Good afternoon, everyone. How are you all? I hope you all are fine. Today is your English class, and we were reading chapter 3. आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? चैप्टर 3 अ ड्रीम. उसके कुछ पैराग्राफ्स हो चुके हैं, तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ्स आज रीड करेंगे. क्या पढ़ा था आपने अभी तक की स्टोरी में कि जो रीता थी वो देखती है कि एक फ़िश जो है फंस जाती है और सारी फिशेस उसको निकालने में लगी हुई थी वहाँ से. जस्ट रीता वॉज गेटिंग वेरी एक्साइटेड इंडीड. शी गेव अ ग्रेट स्टार्ट एंड जम्प्ड अप फ्रॉम द बैंक. जो रीता थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी ये सब देखते हुए, लेकिन अचानक ही एक जो छोटी सी शुरुआत होती है और जो वो रीता थी वो अचानक से नदी के बाहर आ जाती है. What was that? She exclaimed aloud. यह क्या था? वो ज़ोर से चिल्लाती है. Why, I have got a splendid catch. It must be a monster. The line is so heavy I can hardly pull it in. ठीक है, जो उसका भाई था फ्रैंक, वो आवाज़ किसकी थी जिसकी वजह से रीता अचानक से बाहर आ गई थी? फ्रैंक की वॉइस थी. जो रीता थी वो सोचती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैं अचानक से बाहर आ गई. तो जब वो देखती है तो जो उसका भाई फ्रैंक था वो चिल्लाता है कि मैंने एक बहुत ही बड़ा कैच पकड़ा है, मतलब मैंने अंदर एक बहुत बड़ी मछली पकड़ ली है, तो और ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है, तो मैं इसे बहुत मुश्किल से ऊपर खींच पाऊँगा. इट वॉज फ्रैंक वॉइस. यह फ्रैंक की आवाज़ थी. रीता सडनली रिमेंबर्ड वेयर शी वॉज एंड दैट शी मस्ट हैव फॉलन अस्लीप. फिर रीता को याद आता है कि वो ये कहाँ पर थी और उसने सोचा कि वो शायद सो गई होगी. वो अपने ड्रीम के बारे में सोचती हुई बहुत ही धीरे धीरे फ्रैंक की तरफ बढ़ती है. She had only stood by him a minute when splash out flew the line from the water and over went Frank on his back. वो बहुत ही धीरे धीरे उसके पास जाती है, तभी अचानक से जो लाइन होती है वो पानी में गिर जाती है और जो फ्रैंक था वो अपने पीछे की तरफ गिर जाता है. It was so funny that Rita could not help laughing heartily, especially as Frank was not at all hurt. ये बहुत ही फ़नी था. जो फ्रैंक था वो पीछे की तरफ गिर जाता है और रीता क्या करती है? हंसने लगती है, और जो फ्रैंक था उसे भी चोट नहीं लगी थी. इट्स ऑल वेरी वेल फॉर यू टू लाफ, ही सेड. वो रीता से कहता है फ्रैंक कि अच्छा ये तुम्हारे हंसने के लिए बहुत अच्छा है क्या? व्हेन ही हैड गॉट अप अगेन. अब हम उसे दोबारा कब पकड़ पाएंगे? बट दैट वॉज द बेस्ट कैच. लेकिन वो बहुत ही अच्छा कैच था. जो मैंने मछली पकड़ी थी या मॉन्स्टर पकड़ा था वो बहुत ही भारी और अच्छा था. अब वो मेरी पकड़ में नहीं आएगा. एंड द wretched फिश मस्ट हैव गॉट ऑफ द हुक. और जो बड़ी फिशेस थी उन्होंने उसे उसमें हुक में से निकाल लिया होगा. रीता ग्रीव वेरी थॉटफुल. रीता अब बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाती है. कुड हर ड्रीम हैव बीन ट्रू. क्या उसका सपना सच होगा या सच था? इट रियली डिड सीम स्ट्रेंज. उसे यह बहुत ही अजीब दिखाई देता है और अजीब प्रतीत होता है. एनीवे, ऑल्दो शी फेल्ट सॉरी फॉर फ्रैंक, शी कुड नॉट हेल्प फीलिंग वेरी प्लीज्ड दैट द पुअर लिटिल फिश हैड गॉट फ्री. वो फ्रैंक के लिए सॉरी फील करती है, लेकिन फिर भी उसे ये अच्छा लगता है कि जो लिटिल फिश थी वो उसके हुक से फ्री हो गई. तो आपने इससे क्या मॉरल लिया, या फिर आपने इस स्टोरी में क्या पढ़ा? जो रीता थी वो एक ड्रीम देख रही थी कि कैसे वो फ़िश को अंदर चली जाती है पाउंड में, और वहाँ पर उसको बहुत सारी फिशेस दिखाई देती हैं जहाँ पर एक फ़िश फंस जाती है. और फिर जब वो अचानक से उठती है तो देखती है सच में वो फ़िश पकड़ ली गई थी और फिर वो छूट भी जाती है. सो दिस चैप्टर इज़ ओवर. तो आपको ये चैप्टर को रीड करना है.